नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। और लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय है कि पौध को ट्रांसप्लांट करना क्यों ज़रूरी है। आज मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूँगी और मैं ये भी बताऊँगी, प्रैक्टिकल भी करके बताऊँगी। मेरी कुछ पौध ट्रांसप्लांट होना है तो मैं किस तरह ट्रांसप्लांट करती हूँ, वीडियो के अंत में वो ट्रांसप्लांट करके भी बताऊंगी। और मैं ये पूरी चर्चा करूंगी आज विस्तार से। सामने देखिए कप्स में पौध तैयार है। तो हम किस तरह सीडलिंग तैयार करते हैं, क्यों इनको अलग तैयार करना ज़रूरी है। मेरे पास कुछ प्रश्न आते हैं, उन्हीं प्रश्नों में से मैंने एक प्रश्न ये आया और मैंने इस पर सोचा कि मैं विस्तार से चर्चा करूँ और वीडियो बनाऊँ। इसके अलावा दो प्रश्न और प्रश्न तो बहुत सारे आते हैं पर मैंने उसमें से छांटे हैं। और एक प्रश्न ये बहुत आ रहा है कि फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग नहीं होती। तो अगला कोई वीडियो मैं इस पर भी विस्तार से बनाऊंगी कि क्या क्या कारण होते हैं, हमसे क्या क्या गलतियां होती हैं। आज हम इस पर बात कर लेते हैं कि क्यों ट्रांसप्लांट करना है, क्यों अलग सीडलिंग तैयार करें, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या वजह है। और एक प्रश्न और आया है, बहुत मज़ेदार है कि आप ज़रूर इसमें कुछ केमिकल डालते हो तभी फसल इतनी हरी भरी है। तो नहीं, मैं इसका जवाब देती हूँ, सच मानिए मैं बिल्कुल कोई केमिकल नहीं डालती। हाँ, मेरी मिट्टी सच में इतनी अच्छी है। इसमें मैंने पहले भी बताया कि गोबर खाद है, इसमें वर्मी कंपोस्ट है, धान की भूसी है, सूखे पत्तों का ढेर है। हर साल के सूखे पत्ते मिलाती हूँ मैं बोरियों से इसमें। और ये बहुत सॉफ्ट, बहुत हेल्दी मिट्टी है और किचन का कंपोस्ट तो है ही। तो इतनी अच्छी मिट्टी अगर आप बनाएंगे, कोई भी हो आप, तो आपको किसी केमिकल खाद की मिट्टी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केमिकल से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बस आप करके देखिए। चलिए हम विषय पर आ जाते हैं और प्रैक्टिकल वीडियो के अंत तक वीडियो देखें। मैं कैसे ट्रांसप्लांट करती हूँ ये भी मैं बताऊँगी, सही तरीका क्या है ट्रांसप्लांट का। अभी तो बात कर लेते हैं कि अलग सीडलिंग क्यों बनाना है। तो हम सब्जियों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। वे सब्जियां जिनकी डायरेक्ट सीड सोइंग होती है, उसमें हम ये बेल वाली सब्जियों की भी डायरेक्ट सीड सोइंग करते हैं। हालांकि आजकल कुछ लोग कप में हम लौकी तोरई के बीज भी लगाने लगे, पर उनकी डायरेक्ट सीड सोइंग चाहें तो आप कर सकते हैं। सारी भाजियाँ हैं, धनिया है, मेथी है, पालक है, चौलाई है, ये सब डायरेक्ट बोई जाती हैं। सरसों भी अगर आप साग बो रहे हैं तो डायरेक्ट, तो इनको हम डायरेक्ट बो देते हैं। और इनकी एक खास पहचान होती है कि ये बहुत घने बोए जाते हैं, पास 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 पास। दूसरी सब्जियां होती हैं, ये देखिए टमाटर है, लाइन में लगा है एक निश्चित दूरी पर, 1 फुट, 1.25 फुट, जो भी आप दूरी रख रहे हैं। बैगन, मिर्च, टमाटर, जिन्हें हम लाइन बनाकर निश्चित दूरी पर अलग अलग एक एक पौधा लगाते हैं तो उनकी अलग पौध ही तैयार करनी पड़ती है। और अगर आप सोचें कि मैं यहाँ एक एक टमाटर का बीज डाल दूँ, तो ये जो भी सब्जियाँ, इनके बीज बड़े बारीक होते हैं। एक बीज मैं टमाटर के यहाँ डालूँगी और फिर जब मैं इसमें पानी लगाऊँगी तो वो पानी के प्रेशर से एक जगह से बह के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। और जब उसमें अंकुर फूटेगा, मैं फिर पानी लगाऊँगी तो वो फिर अपनी जगह से शिफ्ट होगा दूसरी जगह और वो अंकुर कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो ये एक सही तरीका नहीं है। हमारे कृषि वैज्ञानिक और हमारे पुराने किसान, जिन्होंने खेती करके देखी और उनके जो अनुभवों ने उन्हें जो सिखाया, वो ये कहता है कि जो पौधे जिनके बीज बहुत बारीक हैं और जिनको हम निश्चित दूरी पर अलग अलग लगाते हैं सब्जियों वाले, उनकी अलग एक ट्रे तैयार कर ली जाए सीडलिंग, या हम खेत में भी ऊंची मेड़ बनाकर, बेड बनाकर, किसान तो खेत में बेड बनाता है, किसी पेड़ की छाया के नीचे ऊंचा सा बेड बनाकर वो अपनी नर्सरी वहीं डाल लेते हैं और फिर उस पौधे को शाम के समय उखाड़ के खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी और वजह कि जैसे नवजात शिशु होता है, उसे हम बड़ी केयर में रखते हैं, घर में अंदर रखते हैं, और बहुत गर्मी होती है तो कोशिश करते हैं कि हमारा कमरे का वातावरण अच्छा रहे, लू न लग जाए। छोटे बच्चे को जल्दी लू लग जाती है, जल्दी ठंड लग जाती है, कपड़े बना के रखते हैं। तो ये नर्सरी भी छोटे बच्चे की तरह है, तो इसको विशेष केयर चाहिए होती है। और विशेष केयर हम एक पेड़ के नीचे बेड बनाकर हम विशेष केयर दे सकते हैं, या कि हम ट्रे में डालकर दे सकते हैं।
तो बहुत सारे कारण हैं, मैं नंबर नंबर से बता रही हूँ, आप नोटिस करते जाएं, हर कारण ज़रूरी है। आजकल आप देखिए गवर्नमेंट ने ऐसे केंद्र बना दिए हैं जहाँ पौध मिलती है और किसान ऑर्डर दे देते हैं और ट्रे की ट्रे बुक हो जाती है और फिर वो ट्रे की ट्रे खरीद ले जाते हैं। ऐसा केंद्र मैंने भोपाल में देखा है, तभी मैं आपको बता रही हूँ वो, और मैं भी वहाँ से कई बार लाई हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, पॉली हाउस बना के एक निश्चित तापमान क्रिएट करते हैं, कूलर लगे हैं उनके अंदर। तो सीडलिंग को, बीज को जर्मिनेट होने के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए जो लगभग 15 से 25 डिग्री के आसपास होता है। और हम अगर ट्रे में नहीं डालेंगे, हम डायरेक्ट खेत में डाल देंगे तो ऊपर से चमकता सूरज या कड़ाके की ठंड, दोनों ही चीज़ें बीज को जर्मिनेट नहीं होने देंगी। तो हम आर्टिफिशियली उसको टेम्परेचर मेंटेन करके और फिर हम उसमें उगाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि इसकी जो मिट्टी होती है सीडलिंग की, देखिए नवजात शिशु का खाना अलग होता है, हम बड़े लोग खाना अलग खाते हैं। तो ऐसे ही सीडलिंग जो होती है, इसके लिए जो हम मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी यानी कि भोजन उसका, वो भोजन इतना समृद्ध होता है कि उसमें एक ढेला नहीं होता ताकि भुरभुरा होता, ताकि अंकुर को फूटने में, बीज को जड़ें फैलाने में आसानी हो। मुलायम होता है, मुलायम यानी कि हम उसमें कोकोपीट डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, मिट्टी छान के डालते हैं ताकि जड़ें नीचे जब स्प्रेड हो तो वो स्मूथली चली जाएं, पोरस हो, ठोस ना हो। उसमें कोकोपीट डालते हैं तो वो मॉइस्चर होल्ड करके रखता है। उस बीच अगर ज़रा भी ड्राई हो गया तो आधी पौध मर जाएगी। फिर कहीं उसमें अधिक पानी से फंगस न लग जाए तो हम उसमें एंटी फंगल भी डाल रहे हैं। कहने का मतलब है यह है कि उसको एक विशेष सुविधा से विशेष ट्रीटमेंट देकर हम पौध तैयार करते हैं। ये देखिए मेरी तैयार हो रही है, पौध टब में लगी है। ये मैंने यहाँ बीज नहीं डाले थे, बीज ट्रे में डाले थे और फिर मैंने ट्रे में से ये टब में लगा दिए थे और अब मैं इन्हें फिर अलग करूँगी। अब सोचिए, ट्रे में से जब ये टब में लगाए थे तब भी ये स्ट्रेस में आए थे, 2-3 दिन ऐसा लगा था कि मुरझा रहे हैं और फिर ये अच्छी ग्रोथ हो गई। अब इन्हें मैं फिर हटाऊंगी तो फिर ये स्ट्रेस में आएंगे। तो ये मैं जो स्ट्रेस का जिक्र कर रही हूँ ये बहुत मज़ेदार अनुभव है, इसे आप ज़रूर सुनिए। जब मैं छोटी थी, मेरा अपना अनुभव, मैं गांव में थी, भिंड ज़िले में मेरा गांव था, ज्वार बाजरा की खेती होती थी और किसान ज़मीन को जोत के, खेत को जोत के उसको मुट्ठी से, झोली में बीज भर के औरतें बोती थी, मुट्ठी से छिड़कती जाती थी और खेत में पूरे में ज्वार बाजरा बो दिया। और उनके हाथों में जादू होता था कि वो एक सी डिस्टेंस पे वो जाता था। अब जब वो उग आया और वो 2.5 से 3 इंच का हो गया तब उसमें किसान फिर से हल चला देता था। जैसे ही हल चलाया मिट्टी ऊपर नीचे हो गई, नालियाँ बन गई, आधे पौधे दब गए, आधे की जड़ उखड़ गई और ऐसा लगता था कि अब ये मर जाएंगे। और ये काम बरसात में होता था क्योंकि ऊपर बादल होते थे, हल्की फुरफुर भी। आज हमने गुर्र किए तो बादल देख के, मौसम देख के कर देते, कल परसों फुहार आ ही जाएगी, तो वो पौधे मरते नहीं थे। और फिर वो क्या करते थे कि पौधे स्ट्रेस में आ जाते थे और फिर वो अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते थे, पूरी जान लगा के, ताकत लगा के जब वो दोबारा आते थे तो और मजबूत बन जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस एक बार पौधे को देना चाहिए, उस स्ट्रेस को देके वो दोबारा उभर के आता है तो उसकी जड़ें, तना बहुत मजबूत हो जाता है, फिर वो पतला पतला लैगी नहीं होता। बैगन का एक डायरेक्ट बीज डाल देंगे और उसको दोबारा रीप्लांट नहीं करेंगे तो आप नोटिस करना। तो हम भी मैं तो कम से कम ये करती हूँ, ट्रे में डालती हूँ, ट्रे के बाद मैं किसी टब, छोटे पॉट में कर देती हूँ, तब वो थोड़ा स्ट्रेस में आया ट्रे में से। और अब मैं जो छोटे पॉट से बड़े पॉट में कर रही हूँ, ये देखिए आप, तो अब ये स्ट्रेस में नहीं आएगा। और आज अंकल जी हेल्प करेंगे और आप लोगों ने बहुत बार उनकी सेहत का पूछा तो आप देख लीजिए बिल्कुल फिट है वो, थोड़ी सी थकान है पर मैंने कहा चलो छत पे काम करते हैं। और थोड़ा एक्टिव होने से बॉडी भी अच्छा महसूस करती है, बिस्तर पे पड़े पड़े रहने से तो और ज़्यादा बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं। तो देखिए ये मेरे पौधे बहुत पहले ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए थे, बीमार पड़ गई तो ये काम हो नहीं पाया। ये एक्चुअली बड़े हो गए और पहले हो जाना चाहिए थे और इनकी ग्रोथ हो जाती है। अगर मैंने कर दिया होता तो ये कम से कम 1 फीट के हो गए होते। अभी इतने बड़े पॉट में अब इनकी ग्रोथ रुक गई है, देख लिए ये रूट बाउंड हो गए। तो जिस उसमें बर्तन में लगाना है, जिस पॉट में लगाना है उसमें गड्ढा, उतना बड़ा गड्ढा कर लिया या फिर उतना ग्रो बैग खाली रख लिया। अब मैंने इसको बड़ी सावधानी से रख दिया है, अब स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं हम इसको। और ये हम खाद से कवर कर रहे हैं, हमने नीचे तली में भी 2 मुट्ठी खाद डाली और ऊपर से खाद से कवर कर रहे हैं।
फिर उसके ऊपर मिट्टी से पूरा ढक देंगे, चारों तरफ से दबा देंगे तो हवा नहीं लगे रूट को, और पानी इतना देंगे कि नीचे से होल में से निकल जाए, मिट्टी का कोना कोना पोर पोर गीला हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। ये देखिए, और ये काम शाम को करेंगे। कभी भी कोई भी रिपोर्टिंग, ट्रांसप्लांटिंग शाम को ही होती है, और ये सबसे आसान तरीका है हम अर्बन गार्डनर के लिए। किसान ये नहीं कर सकता, किसान तो स्ट्रेस देता है, खेत में लगा देता है, और उस स्ट्रेस के बाद पौधा और मजबूत होके आता है। तो इसलिए रिपोर्टिंग ज़रूरी है। एक छोटा सा स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है। जैसे ठोकर लग के हम संभलते हैं ना, जैसे कि हम मुसीबतें झेल के मजबूत हो जाते हैं, ठीक वही इन पौधों के साथ होता है। ये प्रकृति का हिस्सा है। और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ मुझे कर ही लें। और अगले विषय के साथ विस्तार से चर्चा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार फिर सभी का शुक्रिया, आभार।